करीब 12 घंटों से लगातार बारिश हो रही थी। अमन चौहान अपनी बेटी के साथ रात करीब 11 बजे घर से बाहर निकलते हैं, ये देखने के लिए कि कहीं बारिश का ये पानी उनके घर या उनकी गौशाला में ना घुस रहा हो। अपनी बेटी के हाथों में टॉर्च थमाते हुए अमन चौहान घर से बाहर निकलते हैं, लेकिन जब वो घर से बाहर निकलते हैं और गौशाला की तरफ बढ़ते हैं तो अचानक पहाड़ी से भारी भरकम चट्टानें और मिट्टी लैंडस्लाइड होता है और अमन चौहान उसकी चपेट में आ जाते हैं। ये तमाम काम चंद सेकंडों में हुआ और इन्हीं चंद सेकंडों के दौरान वो अपनी बेटी को धक्का मारते हुए आंगन की तरफ धकेलते हैं और खुद लैंडस्लाइड की चपेट में आ जाते हैं। वहां पर अफरा तफरी मच जाती है, चीख पुकार मच जाती है। ग्रामीणों ने अन्य लोगों को सूचित किया, पूरा गांव रात को इकट्ठा हो जाता है। रात भर सर्च ऑपरेशन चलाया जाता है, लेकिन अमन चौहान का कोई पता नहीं चल पाता है। सुबह किसी का फोन कॉल आता है, कहा जाता है कि यमुना और टॉन्स के संगम के पास किसी व्यक्ति का शव पड़ा हुआ है और जब उसकी शिनाख्त होती है तो पता चलता है कि ये शव तो अमन चौहान का है। हैरानी इस बात की है कि ये शव घटनास्थल से तकरीबन 10 किलोमीटर दूर पाया गया। खबर जिला सिरमौर के पांवटा साहिब उपमंडल की है। उत्तराखंड की सीमा के साथ लगते खोदरी माजरी से करीब 7 किलोमीटर दूर शिलाता के जंगल में रेतुआ गांव में यह घटना सामने आई। लेकिन खबर का दूसरा पहलू यह है कि जब हमने स्थानीय लोगों से बातचीत की तो पता चलता है कि यहाँ पर बीते काफी समय से भारी संख्या में वनकटान हुआ है। जब वनकटान होता है तो ये ठेकेदार लकड़ियों को उठाने के लिए जगह जगह पर छोटे छोटे लिंक रोड निकालते हैं। जेसीबी के माध्यम से खुदाई होती है। बड़े बड़े जब पेड़ काटे जाते हैं तो उन पेड़ों के टुकड़े करके पहाड़ी से गिराए जाते हैं। कई जगह पर इन पेड़ों के गिराने से जब एक ही खाई में, एक ही पहाड़ी पर भारी संख्या में पेड़ों की जो मोटे पेड़ों के जो तने होते हैं, लकड़ियां होती है, जब उनको गिराया जाता है तो हल्की फुल्की वहां पर खाई बन जाती है। इतने पेड़ काटे गए कि स्थानीय लोग ये कहते हैं कि पहली बार यहाँ पर हमने गर्मी महसूस की। और आज जब भारी बारिश हुई तो भारी बारिश के बीच जो पेड़ पौधे काम करते हैं लैंडस्लाइड को रोकने में, वो इस बार नहीं हो पाया और भयानक लैंडस्लाइड ये देखने को मिला। अब इस बात में कितनी सच्चाई है वो तो आप सभी जानते हैं कि पेड़ पौधे कितने जरूरी होते हैं इस तरीके के लैंडस्लाइड को रोकने में, वो आप और हम सब जानते हैं। और ये कोई इसी क्षेत्र की घटना नहीं है। पांवटा साहिब क्षेत्र के आंज भोज में तकरीबन हर गांव में इन ठेकेदारों का एक ऐसा गिरोह काम करता है कि मेन जो ठेकेदार है वो उत्तराखंड से होता है और वो हर गांव में एक आधा छुटमुट ठेकेदार तैयार करता है और फिर ग्रामीणों को पैसों के लालच में पेड़ जो है काटे जाते हैं। हर साल ऐसी बारिश होती है। इस बार तो लगातार 12 घंटे बारिश हुई, लेकिन हमने वो दिन भी देखे हैं जब 6-6, 7-7 दिन तक लगातार बारिश होती है, लेकिन इस तरीके के लैंडस्लाइड पहले नहीं होते थे। फिलहाल परिवार वालों का रो रो कर बुरा हाल है। 55 साल के अमन सिंह की मौत हो गई है।